एक दिन की बात है कि गोरी कौवा और टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में घर से बहुत दूर निकल जाती है। उसे भोजन कहीं नहीं मिलता है। वो थके हारे एक पेड़ पर बैठ जाती है। गोरी बहन, आज तो खाने के लिए एक भी दाना नहीं मिला है। हाँ रानू बहन, बात तो तुम सही कह रही हो। मौसम भी ठीक नहीं लग रहा है। लग रहा है कि जैसे बारिश आने वाला है। हाँ गोरी बहन, बात तो सही कह रही हो, पर हम लेके क्या जाएं? एक भी अंदाना नहीं मिला है सुबह से और मौसम भी खराब है। अब मैं क्या करूं? दोनों पक्षी बातें कर रहे थे कि इतने में आंधी और तूफान वहां आ जाती है और दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। गोरी बहन, चलो पेड़ के नीचे छिप जाएं। सबसे पहले है जान बचाना। खाना तो कहीं न कहीं मिल ही जाएगा। इतना बोल के दोनों पक्षी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। आंधी तूफान बहुत तेज थी। टूनी बहन, आपको यहाँ बैठना है तो आप बैठ जाएं। मैं तो चलती हूँ भोजन ढूंढने। गोरी बहन, आप पागल हो गई हो क्या? इतने आंधी तूफान में कहाँ से भोजन मिलेगा? जान बचेगी तो भोजन कई प्रकार की आ जाएगी। फिलहाल जान बचाना जरूरी है। टूनी चिड़िया की ना बात मानते हुए कौवा वहाँ से निकल जाता है भोजन ढूंढने के फिराक में। आंधी तूफान इतना था कि गोरी कौवा के पीछे ही धक्का दे रहा था। गोरी बहन, तुम ठीक कह रही थी। इतने आंधी तूफान में भोजन ढूंढना बहुत कठिन हो रहा था। इससे अच्छा तो आपके पास ही ठहर जाता थोड़ी देर। पता नहीं गोरी को क्या हो गया है। मैंने लाख समझाया, गोरी बहन इतनी आंधी तूफान में मत जाया करो, बट एक भी बात नहीं सुनी। उसके बाद गोरी चिड़िया एक पेड़ से टकरा कर वो जमीन पर बेहोश गिर जाती है। कुछ समय के बाद बारिश छूट जाते हैं, मौसम भी साफ हो जाती है। तब टूनी चिड़िया गोरी कौवा के ढूंढने निकल पड़ती है जंगलों जंगलों। बहुत दूर चली जाती है ढूंढने। अंत में उसे कहीं नहीं मिलती है। कालू भैया, मैंने तो बहुत ढूंढने की कोशिश किया। मैंने मना भी किया था कि बारिश में मत जाओ बहन। टूनी बहन, वो बहुत लालची थी। मैं उसे कैसे समझाऊं कि हर जगह लालच अच्छी नहीं होती है। कोई बात नहीं भैया, सुबह होकर हम सब फिर चलेंगे ढूंढने के लिए। मुझे तो ये टेंशन हो रही है बहन कि मैं अपनी पत्नी के बाहर कैसे रहूंगी। और मेरा जग्गू बेटा भी सो रहा है। वो तो इतना छोटा है कि मैं उसे कैसे समझाऊं। इतना बोलकर टूनी चिड़िया वहाँ से चल जाती है। अच्छा हुआ गोरी कि तुम बारिश में कहीं भूल गई हो या मर गई हो। मैं तो खुशी के मारे पागल हो ही जा रहा हूँ और भगवान करे कि तुम कभी ना आना। इतने देर में गोरी कौवा की बेटे जग्गू जग जाता है और बोलता है, पापा, मम्मा कहाँ है पापा? बहुत देर हो गई है, आई नहीं अभी तक। बेटा, अब तुम्हारी मम्मा कभी नहीं आएगी। अब तुम्हारे लिए तुम्हारी मम्मा नई लेके आऊंगा, देखना बेटा। नया नया कहाँ से लेके आओगे पापा? जग्गू बेटा, मैं तुम्हारे लिए उससे भी अच्छा नई मम्मा लाऊंगा। सुबह हो जाती है। काले कौवा दाने के खोज में बाहर निकलता है और वो मन ही मन सोचता है, क्यों ना हम दूसरी शादी कर ले। यही सोच के वो जाता है दूसरे चिड़िया के पास। क्या बताऊं बहन, मेरी गोरी पत्नी रात से मिल नहीं रही है। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ है, इस दुनिया में है या नहीं। काले कौवा, तुम्हें शर्म नहीं आती है अपनी पत्नी के बारे में ऐसा बोलते हुए? नहीं बहन, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो रात से बहुत परेशान हूँ गोरी के लिए, और देखो ढूंढने भी निकला हूँ। काश कहीं मिल जाए। हाँ भाई, तुम गोरी को जल्द से जल्द ढूंढो, और तुम्हारा तो एक छोटा बच्चा भी है। हाँ बहन, उसी का तो डर है। अब मैं दाना पानी लाऊं या जग्गू को देखूं
कैसे घर संभालूं? उसके बाद काले कौवा टूनी बहन के पास आती है। टूनी बहन, आपको तो पता है ना, मैं रात से कितना परेशान हूँ और खाना पानी कुछ नहीं खाया हूँ, और मेरा जग्गू बेटा का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया है। मुझे पता है कालू भैया, आप गोरी से बहुत प्यार करते हो और आप गोरी के बाहर जी नहीं पाओगे। हाँ टूनी बहन, रात से जग्गू माँ माँ कहे जा रहा है। अब उसे कैसे समझाऊं कि माँ कहाँ से लाऊं? वो अभी छोटा है, उसे क्या पता माँ कहाँ चली गई है। उदास ना हो भैया और जाओ जग्गू का ख्याल रखो। इधर गोरी कौवा एक बूढ़ी चिड़िया के घर में रुकी थी। वो बेहोश के हालत में बूढ़ी चिड़िया को मिली थी और जब से बूढ़ी चिड़िया उसे इलाज और दवा दारू करा रही थी। बेटा, अब तुम ठीक हो ना बेटा? मुझे लगता है अब थोड़ी थोड़ी उड़ो बेटा। तुम्हारे पति और बेटे ढूंढ रहे होंगे। आप सही कह रही हो माँ जी। बेटा तो ढूंढ रहा होगा, पर पति शराबी है। उसे लगता होगा कि भले मर गई, वो मुझसे तो प्यार ही नहीं करता था। ऐसे क्यों बोल रही हो बेटी? तुम्हारे पास तो एक बेटा भी है, उसका तो ख्याल रखो। गोरी के टेंशन में टूनी चिड़िया उदास बैठी थी। उसी बीच एक कबूतरी आती है। बहन, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या हुआ है? रोज चहकने वाली आज उदास बैठी है, क्या बात है? बहन, पता नहीं जग्गू बेटा कैसे रह रहा होगा बेगर माँ के। बहन चलो, उसकी माँ के लिए तो हम लोग जा रहे हैं। टूनी चिड़िया फैसला करती है क्यों ना जग्गू का एक नया माँ मिल जाए। बहन, अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरी दूसरी शादी हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे मेरी पत्नी मिल जाएगी और मेरी जग्गू बेटा को माँ। हाँ भाई, जग्गू अभी छोटा है, उसे माँ की बहुत जरूरत है। वो सब लड़की देखने के लिए उल्लू के पास चले जाते हैं। शादी के बात सुनते ही काले कौवे के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। वो तो पहले से ही चाहता था कि मेरी दूसरी शादी हो जाए, और वो दूसरी कौवों के देखने के लिए वो उल्लू के पास आ जाता है। कबूतरी बहन, लड़की तो मुझे बहुत पसंद है। मुझे देखते ही इससे प्यार हो गया। मुझे तो कोई एतराज नहीं है। हाँ, लड़की तो मुझे भी बहुत पसंद है। माँ जी, आपकी लड़की मुझे बहुत पसंद है। हाँ, तो मुझे भी आप पसंद हो। बताओ कब शादी करना है? बहन जी, बात आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ। कालू भैया का एक छोटा सा लड़का भी है। क्या लड़का भी है? ये तुम क्या कर रही हो बहन? कालू जी, क्या सच है कि आपकी शादी पहले हो रखी है क्या? और एक लड़का भी है? हाँ गौरी, एक लड़का भी है। मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहती हूँ। अगर पसंद हो तो ही हाँ बोलना। और इतना बोल के वहाँ से सभी पक्षी चले जाते हैं अपने अपने घर। कालू भैया, आप जब सहमत हो ही गए हैं शादी के लिए, तो कल सुबह आप दूल्हे बनकर मंदिर में आ जाना भाई। ठीक है बहन, मैं आ जाऊंगा समय से, और तुम भी आ जाना समय से। ठीक है कालू जी, मैं भी आ जाऊंगी दुल्हन के जोड़े में, और आप जल्दी आ जाइएगा। जग्गू बेटा, मैं तुम्हारे आज नई मम्मा को लाने जा रहा हूँ। आप कोई टेंशन मत लेना। नहीं मम्मा, कब आएगी पापा? कब आएगी नई मम्मा? बेटा, अब तुम अपने घर जाओ बेटा। बहुत दिन हो गए हैं, तुम्हारे परिवार सब ढूंढ रहे होंगे बेटा। हाँ माँ जी, मुझे भी अपने बेटा से मिलने के लिए बहुत बेचैन हूँ। अब चलती हूँ माँ जी। इधर काले कौवा सेहरा बांध के शादी के लिए वो जा रहा था। वो मन मन ही बहुत ही खुश था।
शहनाइयाँ बज रही थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे। सभी चिड़िया शादी के लिए इकट्ठे हो गए थे। शादी की रस्में स्टार्ट होने ही वाली थी, तभी वहाँ गोरी कौवा पहुँच जाती है और देखती है कि जंगल तो फूलों और माला से सजी हुई थी। गोरी कौवा को देखते ही काले कौवा के तो आँख फटी की फटी रह जाती है। गोरी बहन आप, टूनी बहन, यहाँ किसकी शादी हो रही है? टूनी बहन तो कुछ बोल ही नहीं पाती है। गोरी बहन, काले कौवा दूसरी शादी कर रहा है। काले कौवा तो डर से पेड़ के नीचे छिपा था। इतना सुन के गोरी कौवे आग बबूला हो जाती है और कौवों की झाड़ू से खूब पिटाई करती है। वहाँ पे सभी पक्षी हंस रहे थे। उसके बाद गोरी कौवा काले कौवे के तलाक दे देती है और अपने जग्गू बेटा को लेकर जंगल लौटने की तैयारी करती है। गोरी मान जाओ ना गोरी, ऐसा गलती दोबारा नहीं होगा गोरी। मैं तुम्हारे बाहर नहीं रह सकता। कालू जी, ये तो शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। अब कुछ नहीं हो सकता, मैं आपको तलाक दे चुकी हूँ। आपको तो शादी करने का बहुत जल्दी था ना, तो जाइए और शादी कर लीजिए। मैंने आपको आजाद कर दिया है, जाइए और शादी रचाइए।